वंदे गोमात्रम वंदे गोमात्रम गावो जगत मात्रम गावो जगत मात्रम गावो जगत मात्रम। गौ माता ही जगत की माता है, गौ माता ही जगत की माता है। गौ माता ही सारे देवी देवताओं की इष्ट है, सारे देवी देवताओं की इष्ट है। हे भगवान, हे प्रभु अंतर्यामी, गौ माता को बारंबार प्रणाम, गौ माता को बारंबार प्रणाम। गौ माता को प्रणाम करने से भी दुख हल्के हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। गौ माता को श्रद्धा से प्रणाम करने से शांति मिलती है। गौ माता के शरीर पर हाथ फेरने से भी शांति मिलती है। कोई क्रोधी व्यक्ति यदि क्रोधी जिसको क्रोध आता हो, गौ माता के शरीर पर 5-7 दिन तक हाथ घुमाएगा तो उसका जो क्रोध है दिमाग के अंदर, मन के अंदर, वो क्रोध भी चला जाएगा, क्रोध गुस्सा शांत हो जाएगा। ये पक्की बात है। गौ माता धर्म की दूरी है, गौ माता धर्म की दूरी है, वास्तव में धर्म की दूरी है। यानी मनुष्य जो भी धर्म करता है, सोना चांदी अपने श्रद्धा अनुसार जितना भी धर्म पुण्य करता है, उसका पुण्य गौ माता की सेवा करने से ही मिलता है। अगर गौ माता की सेवा नहीं की है और धर्मशाला बनाई बहुत बड़ी और 4-5 मंदिर बना दिए देवताओं के, और गौ माता की सेवा अगर कभी भी नहीं की है तो वो पुण्य वहाँ स्वर्ग में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि गौ माता धर्म की दूरी है। गौ माता के द्वारा ही वैतरणी पार होती है। वैतरणी पार कैसे? गौ माता की सेवा करते हैं ना, तब वैतरणी पार होती है। और जो भी धर्म पुण्य होता है ना, धर्म पुण्य किया हुआ होता है ना, वो चित्रगुप्त जी स्वर्गलोक में धर्मराज के सामने लिखते हैं कि अमुक अमुक धर्म इसने किया है। और अगर गौ माता की सेवा नहीं की है तो सारा का सारा धर्म पुण्य किया हुआ उसके ऊपर चित्रगुप्त जी लिखेर खींच देंगे। ये बात पक्की है। आपने सोना दान किया, चांदी दान की, सब कुछ दान कर दिया, ये बात अच्छी है। लेकिन हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि गौ माता धर्म की दूरी है। गौ माता के बिना धर्म राख के समान है। सारा धर्म जो किया हुआ है वो राख के समान हो जाता है यदि गौ माता की सेवा नहीं करते तो। और मैं एक बात बता देता हूँ कि आजकल का मनुष्य तो टट्टू की तरह हो गया है, यानी खूब खाता पीता है और फिर टट्टी जाता है ना, तो टट्टी के अंदर जो कीड़ा होता है, टट्टी के अंदर, उसको टट्टू बोलते हैं, यानी टट्टी का कीड़ा। खूब खाया पिया, खूब मौज करी, खूब कमाया और गाय की सेवा अगर नहीं की है तो वह इंसान टट्टू की तरह है। वह इंसान टट्टू की तरह है, चाहे कितना भी बड़ा भामाशाह हो, यदि गाय की सेवा नहीं की तो ऊपर उसका नाम भामाशाह नहीं होगा। ये बात प्रत्यक्ष पुराण में है। तो गौ माता से नफरत कभी मत करो, घृणा कभी मत करो, छुआछूत भी मत करो। गाय माता से छुआछूत नहीं करना चाहिए। गुड़ और रोटी देते समय हाथ खराब थोड़े ही होते हैं। रोटियों को ऐसे फेंकते हैं, गुड़ और रोटियों को ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई इसको टाइम ही नहीं हो, या गाय माता से छुआछूत करते का हाथ खराब हो जाएंगे। अरे थोड़ा सा चेतो, दिमाग को शांत करके गाय माता को गुड़ रोटी देवो और प्रणाम करो। हाँ, गाय माता को प्रणाम करो, नहीं तो सारे देवी देवता
रूठ जाएंगे, चाहे कितनी भी धावना कर देना बजरंग बली की, चाहे रामदेव बाबा की धावना कर देना, कोई भी देवताओं की धावना करना, गौ माता के बिना, गौ माता की सेवा बिना सब देवी देवताओं की धावना व्यर्थ है, खारिज है, खारिज। इसलिए घर के सामने गौ माता आती है तो आदर सत्कार करो, टट्टू की तरह डंडे मत मारो, टट्टू की तरह नफरत मत करो, टट्टू की तरह गौ माता से छुआछूत मत करो। टट्टू कौन होता है? टट्टी का कीड़ा। जय गौ माता, जय गौ माता। क्षमा चाहता हूँ, गौ माता से क्षमा चाहता हूँ। कुछ कटु शब्द अगर मैंने कह दिए हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कटु शब्द मेरे कटु शब्द नहीं है, मैं तो गौ माता की तरफ से कुछ बोल रहा हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता।